Good morning class. Welcome back to EVS class. So students, in chapter 4 we are knowing about plants in our lives. कि प्लांट की क्या क्या रोल है हमारी लाइफ में ये हम जान रहे हैं. ठीक है. तो सबसे पहले टॉपिक था बेटा कि प्लांट कितने टाइप के होते हैं. बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट. तो बिग प्लांट में तो बड़े बड़े ट्रीज़ आ गए जो आपको पता है. ठीक है. और स्मॉल प्लांट में हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, श्रब्स, हर्ब्स, ये सब पढ़ा था. ठीक है. देन अब हमारा टॉपिक है कि ये जो प्लांट्स हैं इनका हम यूज़ यानी कि हमारी डेली लाइफ में या हमारी लाइफ में प्लांट्स की क्या क्या यूजेस हैं. सो टुडेज टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ प्लांट एट पेज नंबर 27. टेक आउट फास्ट. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्लांट से क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हम ब्रेथ यानी कि हम सांस लेते हैं. तो इनहेल क्या करते हैं हम, अंदर हमारे अंदर सांस ले रहे हैं हम, तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है जो कि हमें कहाँ से मिलती है, हमारे प्लांट से मिलती है. ठीक है. और प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो खुद ले लेते हैं. तो हमें अच्छी जो एयर रहती है, फ्रेश एयर, वो हमें प्लांट्स देते हैं. और जो एटमॉस्फेयर में CO2 यानी कि ख़राब गैस जो होती है वो खुद ले लेते हैं. तो कितने बेनिफिशियल हैं, है ना ट्रीज़ हमारे लिए. ऐसे ही फूड, फिर मेडिसिन में भी यूज़ होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो कम टू पेज नंबर 27. लेट्स सी. सो हियर वी डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर मैनी of our daily needs. Let's take a look at the various things we get from plants. हम हमारी डेली नीड्स के लिए प्लांट्स पर डिपेंड हैं. अब आप सोचो कि सुबह उठने से लेके शाम तक, रात तक प्लांट्स कैसे. सबसे पहले तो ऑक्सीजन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है. प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी ब्रीथ आउट एंड रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन. यस, प्लांट्स हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन प्लांट्स. ठीक है. देन वो हम क्या करते हैं, ब्रीथ इन यानी कि वो हम इनहेल करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं. सांस लेने में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना. हमारी बॉडी में हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, ब्रीथ इन होता है. ओके. तो वो किससे मिलता है, हमें प्लांट से. एट पेज नंबर 28, फर्स्ट वन, फूड. अब फूड में क्या यूज़ है प्लांट का, है क्या, ऑब्वियसली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कहाँ से आएंगे, सोचा है कभी. अगर प्लांट्स नहीं होते तो क्या होता, कहाँ से मिलती ये सारी चीज़ें, हमें मिल ही नहीं पाती, पॉसिबल ही नहीं है. सो लीव्स ऑफ प्लांट लाइक स्पंज, काले, कैबेज, लेट्यूस एट्सेट्रा. तो इनकी जो लीव्स होती है बेटा वो हम खाते हैं. ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं. जैसा कि हमें पता है कि प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ प्लांट हमने पढ़ा है ना. तो किसी प्लांट की लीव हम यूज़ करते हैं, किसी का फ्रूट यूज़ करते हैं, किसी का रूट. तो इस तरह से अलग अलग प्लांट्स होते हैं जिनकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है और वो हम यूज़ करते हैं. ओके. नाउ स्टेम. अब किसी प्लांट का स्टेम यूज़ करते हैं. स्टेम ऑफ प्लांट्स लाइक एस्पैरगस, शुगर कैन, सेलेरी एट्सेट्रा. तो ये सब जो होती है स्टेम, हम इसकी स्टेम यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट है रूट्स लाइक बीट रूट, कैरेट, रेडिश एक्सेट्रा. अब ये हम क्या करते हैं, बीट रूट यानी कि ये रूट्स, हम इसकी जड़ें जो होती है बेटा वो यूज़ करते हैं. ठीक है. हम इसकी स्टेम यूज़ करते हैं यानी कि उसका तना. लीव्स हम इसकी स्पंज, कैले, इसकी हम क्या करते हैं, स्पंज यानी कि पत्तियाँ यूज़ करते हैं. ओके, लीव्स. नाउ फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एक्सेट्रा. अब फ्लावर्स भी यूज़ करते हैं खाने में. कैसे दिख रहा है आपको, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. नाउ सीड्स लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, पीज एक्सेट्रा. सीड भी यूज़ करते हैं. नाउ फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, पीच एक्सेट्रा. फ्रूट्स भी यूज़ करते हैं. मतलब हर प्लांट का हर एक पार्ट हम किसी न किसी वे में यूज़ कर ही लेते हैं. तो डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट उनकी स्पेशलिटी होती है कि इस प्लांट का रूट यानी कि अब बीट रूट में हम क्या करते हैं, बीट रूट यानी कि उसकी जड़ें खाते हैं. ठीक है. देन स्टेम. अब शुगर कैन है, एस्प्रेगस है. तो ये सब क्या है, इसकी हम स्टेम यूज़ करते हैं. ठीक है. फ्रूट्स, मैंगो, सीड्स, व्हीट, राइस, पल्सेस, जो भी हमारे पास ग्रेन है वो सीड्स में आ जाएगा. ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं.
ऑयल्स, वी गेट ऑयल भी तो हमें प्लांट से मिलता है. यस, वी गेट ऑयल फ्रॉम वेरियस फ्रूट्स एंड सीड्स. वो हमें फ्रूट से भी मिलता है. अच्छा, कौन से फ्रूट से मिलता है? यस, कोकोनट एंड ऑलिव. ऑलिव ऑयल होता है ना बेटा, वो ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट से. कोकोनट भी फ्रूट होता है, तो कोकोनट ऑयल कहाँ से मिलता है? कोकोनट फ्रूट से मिलता है. नाउ एंड सीड्स. अब सीड्स, सीड्स आपने बेटा मस्टर्ड देखा? सरसों ऐसे गोल गोल सा रहता है, छोटा छोटा सा, बिल्कुल छोटा छोटा सा, तो वो होता है मस्टर्ड. वो जो सीड्स होते हैं उससे हम मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, यानी कि सरसों का तेल बनाते हैं. और सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर प्लांट से सनफ्लावर ऑयल बनेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्पाइसेस. यस, स्पाइसेस. अब सब्जी में या फिर किसी भी स्पाइसी डिश आपको बनानी है तो बिना मसालों के तो पॉसिबल ही नहीं है. ओके, तो देख लेते हैं स्पाइसेस में क्या क्या होते हैं. स्पाइसेस आर मेड फ्रॉम द फ्रूट्स, रूट्स, सीड्स, लीव्स एंड बार्क ऑफ प्लांट्स. यस, तो जैसा कि हर एक प्लांट की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है कि इस प्लांट का स्टेम यूज़ होगा या फिर इसकी लीव्स यूज़ होगी, तो ऐसे ही स्पाइसेस में भी होता है. अब जैसे कि सिनामोन इज़ द बार्क ऑफ द सिनामोन ट्री. यस, अच्छा बेटा, वो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखना, घर में मम्मा से पूछना. दालचीनी जो होती है वो क्या होती है? वो किसी ट्री की छाल होती है. ठीक है, उसकी छाल होती है, यानी कि उसकी स्किन होती है. सिनामोन, दालचीनी जो होती है वो हम यूज़ करते हैं. देन क्यूमिन, क्यूमिन इज अ सीड. ये भी एक सीड होता है. क्यूमिन यानी कि जीरा. जीरा भी देखना, मम्मा से पूछना जीरा किसको बोलते हैं. ठीक है, ये सारा आपको पूछना है मम्मा से. ठीक है. नाउ एंड पेपर. पेपर इज़ द बेरी ऑफ द पेपर प्लांट. येस, पेपर प्लांट आपने देखा होगा, छोटा सा गोल गोल सा होता है. बताओ क्या होता है स्पाइसेस में? छोटा सा बिल्कुल गोल सा, ब्लैक ब्लैक सा. यस, काली मिर्च. सुना है आपने? सुना तो होगा, अभी याद भी आ गया होगा कि काली मिर्च. ठीक है, तो मम्मा से ये भी बोलना है, ये सारे स्पाइसेस आपको देखना है और इनके नाम पता करना है. ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और मम्मा को बताना है. ओके ना. ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च. ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? ये भी बीज होता है. दिखता है ना आपको गोल गोल सा, तो वो भी प्लांट का क्या होता है? बीज होता है, जो कि हम स्पाइसेस एज ए स्पाइस उसको यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट है हर्ब्स. अब हर्ब्स क्या होते हैं? शर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स यानी कि हरा, यानी कि ग्रीन, यानी कि बहुत सॉफ्ट. हर्ब्स, ठीक है, तो कोरिएंडर, basil and mint are herbs. We use their leaves for फ्लेवरिंग आर फूड. फ्लेवर यानी कि उसके फ्लेवर्स को चेंज करने के लिए. मिंट, अगर किसी भी डिश में आप ये डाल दो तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है. ठीक है, ये धनिया हम सभी ने देखा है. मिंट, पुदीना भी आपने देखा ही है. और बेसिल बेटा, वो तुलसी, तुलसी जी जो होती हैं उसको बेसिल भी बोलते हैं. ठीक है. नाउ मेडिसिन. अब मेडिसिन ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अ लॉट ऑफ मेडिसिन कम फ्रॉम प्लांट्स. बहुत सारी मेडिसिन प्लांट से मिलती है, हमें मिलती है ना. येस, नीम एंड एलोवेरा आर एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. एंड बेसिल भी है. ठीक है, तुलसी से भी हम अभी तो बहुत इस टाइम में हम क्या करते हैं, काढ़ा बना के पी रहे हैं ना, तो तुलसी भी उसमें पड़ती है. ठीक है, तो वो भी एक मेडिसिन है. प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट है बेवरेजेस, यानी कि अच्छा, कॉफ़ी और चाय ये सब हम यूज़ करते हैं ना, तो ये क्या होते हैं? पेय पदार्थ, यानी कि लिक्विड, तो उनको हम बोलते हैं बेवरेजेस. ओके, मैनी बेवरेजेस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट्स. फ्रूट्स कैन बी क्रश्ड. ठीक है, ओके, सो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैनी बेवरेज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स प्रोडक्ट्स. येस, ये कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट से ही मिलते हैं. फ्रूट्स कैन बी क्रश्ड टू मेक जूस. येस, फ्रूट से ही जूस बनता है ना. जूस कैसे बनता है? फ्रूट से ही बनता है ना, उसको क्रश करके हम ये बनाते हैं. देन टी कम्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट. येस, टी यानी कि वो जो चाय, टी जो होती है वो कहाँ से मिलती है हमें? वो भी हमें उसकी लीव्स कहाँ से मिलती है? टी प्लांट से. एंड कॉफ़ी, वो जो सीड होता है, यानी कि जो बीज होता है, जो कॉफ़ी, वो कहाँ से मिलता है बेटा हमें? कॉफ़ी इज़ मेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉफ़ी प्लांट. तो बेवरेजेस यानी कि ये, इससे हमें, यानी कि प्लांट से हमें ये वाले प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं. नाउ नेक्स्ट है फाइबर. फाइबर, वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर टू मेक क्लोथ्स, रोप एक्सेट्रा. येस, अब फाइबर यानी कि कपड़ा, यानी कि क्लोथ, रोप, फाइबर्स,
की ज़रूरत होती है, फाइबर टू मेक क्लोथ, फाइबर चाहिए होता है हमें क्या बनाने के लिए, क्लोथ या रोप एक्सेट्रा। वी गेट फाइबर फ्रॉम प्लांट्स लाइक जूट एंड हेम्प। तो आपको फाइबर्स भी कहाँ से मिलते हैं बेटा, रुई वगैरह जो होती है वो कहाँ से मिलती है हमें, उन्हीं से तो हम कपड़े बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, तो ये सब किससे पॉसिबल है, फाइबर से। तो ये भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है, फ्रॉम प्लांट्स लाइक जूट एंड हेम्प। वी मेक क्लोथ, कपास का ऐसा ट्री होता है उससे हमें ये कॉटन भी, रुई मिलती है, ठीक है। वी मेक क्लोथ फ्रॉम कॉटन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट, यस भाई, जो कॉटन प्लांट को क्या बोलते हैं, कपास का ऐसा ट्री होता है जिसमें से वाइट कलर कॉटन हमें मिलती है, ठीक है। नाउ अदर यूजेस, प्लांट ऑल्सो give us wood for making paper, furniture, buildings and bridges. All animals depend on plants for their food directly or indirectly. Yes, सभी एनिमल्स और हम भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं ना, इतनी सारी यूज़ हैं प्लांट्स के, तो हम भी कहीं ना कहीं प्लांट्स पे, ट्रीज़ पे डिपेंड हैं। प्लांट्स ऑल्सो कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन, सो वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। यस, प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को भी क्लीन और सुंदर अच्छा बनाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स यानी कि प्लांटेशन करना चाहिए, पेड़ पौधे उगाने चाहिए। ओके बेटा, यू हैव टू लर्न, रिवाइज, रीड दिस चैप्टर, ठीक है। जो लर्न करने जैसी चीज़ें वो लर्न करोगे, जो रीड करना है वो रीड करोगे, और जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि स्पाइसेस के बारे में मैम ने कहा था कि आपको पता करना है और मम्मा को बताना है दोनों ही नेम्स, तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है करने के लिए। आप वो पहले तो चैप्टर को रीड करोगे, फिर जो मैम ने कहा है उसको फॉलो करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।